आइए भाई सोनाली के इस कार्यक्रम में हम अपने देश की परंपरा और संस्कृति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें तो इसी की गवाही करें। हम सबों के मार्गदर्शक इससे उनका पूरा परिवार सदमे में आ गया। उसके पिताजी व्याकुल होकर थाने मेरी बेटी सोनाली को 3 लोगों ने एसिड फेंककर बुरी तरह से घायल कर दिया। आप इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। उन अपराधियों को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। तो फोन पर धमकियां देते थे। उसके परिवार में उनके पिताजी की मृत्यु सदमे से हो गई और उनकी माता सदमे में चली गई। सोनाली भी भगोड़े की तरह इधर उधर रहने लगी। वो अपनी जिंदगी से इस कदर परेशान हो चुकी थी कि वो इच्छा मृत्यु प्राप्त करने की मंजूरी लेने के लिए सरकारी अफसर के पास जाती है। सरकारी अफसर और सोनाली के बीच की वार्ता आपके सामने इस प्रकार है। एक बार मेरी बेल हो जाए, उसके बाद तुम्हारी बहन के साथ भी वही हासिल करूंगा जो तुम्हारे साथ किया। मुझे अब ये जिंदगी नहीं जीना। मेरी जिंदगी अब जीने लायक नहीं है। मैं इस चेहरे से घुट के जीना नहीं चाहती। मुझे आप इच्छा मृत्यु की आज्ञा दें। मुझ पे रहम कीजिए। मुझे मौत चाहिए, मौत। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। हमारी हमदर्दी आपके साथ है। हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही होगी। उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और आपका इलाज भी होगा। क्या हुई है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उन आरोपियों को कैसी सजा दिलवाना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथ उन्होंने जो करना था वो तो कर दिया। अब मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई और वे क्या कर सकते हैं। लेकिन बस इतना चाहती हूँ कि उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वे सोच रहे हैं कि मैं उनकी धमकियों से डर जाऊंगी तो वे गलत है। मैं लंबी से लंबी लड़ाई लड़ूंगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी ताकि मेरे जैसे फिर किसी लड़की को यह सहना ना पड़े। सजा दिलवाना चाहिए। देखिए, सोनाली के साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। एक नृशंस घटना, ऐसी घटना जो समाज को कलंकित कर दे रही है। सोनाली के साथ सबकी हमदर्दी है, पर क्या सिर्फ हमदर्दी काफी है? उनके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनके आरोपियों को ऐसी सजा मिले कि इसके बाद कोई भी किसी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए और वो कभी भी ऐसा ना करे। हम तो 4 दिन के बाद अपना 66वां इंडिपेंडेंस बनाने वाले हैं। पर क्या हम सचमुच स्वतंत्र है? क्या इस देश की महिलाएं स्वतंत्र है? क्या हम पूछते हैं आप लोगों से, क्या वो लोग कहीं भी आज आराम से
कोई ऐसा करता है क्या जो आज इस घटना को दर्शा रहा है? यही है हमारे देश की सच्चाई। देखिए, हम कोई भाषण नहीं दे रहे और ना ही कुछ कहना चाहते। हम बस चाहते हैं कि जैसे मर्द जीते हैं वैसे भी औरतों को जीतने का हक है। उन्हें भी स्वतंत्रता चाहिए, वो भी जीना चाहती है, इसीलिए उन्हें भी स्वतंत्रता दीजिए, उन्हें भी उसी सच के साथ जीने दीजिए, उसी सम्मान के साथ जीने जिसकी वो हकदार है। इसीलिए हम आप सबों से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि सोनाली की इस लड़ाई में आप उनका साथ दीजिए, उनकी मदद कीजिए, ना कि हमदर्दी कीजिए। आप समाज में कोई भी अगर ऐसा कर रहा है तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए। आप ही लोग के घर के भाई, आप ही लोग के घर के पिता ऐसा करते हैं तो अगर आप लोग चाहे तो रोक सकते हैं। बस जरूरी है तो कदम उठाने की और एक बार रुक के इस बारे में सोचने की। और मैं कानून से भी गुजारिश करती हूँ कि वो लोग इन लोगों को एक ऐसी सजा दे कि बाद में कोई फिर ऐसा करने की सोचे नहीं। इसीलिए मैं आप सबके हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि एक बार में खुद को छोड़ के उसके बारे में सोचिए, करके देखिए, अच्छा लगेगा। के पावन त्योहार पर सर यहाँ देखिए सर यहाँ देखिए सोनाली राइट करते जाओ। जो ऑपरेटर के ओर से 51,000 रुपए का चेक हम लोगों की जानी पहला सोनाली कंपनी जी को प्रदान। भैया यहाँ देखिए सर, मैं रोक करूँगा। अब मैं यहाँ देखिए सर यहाँ सर प्रदान करेंगे। मैं व्यक्ति साहब के बाद अपने महाप्रबंधक अगुआ कुमार साहब से आग्रह करूँगा। सर यहाँ देखिए सर यहाँ देखिए सर, आपको ज्वाइन होइए क्या सोनाली सर? सामने देखिए सर, इधर अभी जो नगर वासी 1370 रुपए की राशि DIG साहब अभी जो नगर वासी आई है वो सर रखिए सर यहाँ सर। के बाद ही उनके पिताजी पास आए, आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता मित्र मंडली का सब इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। जिससे कि राशि नहीं है, ये कोई पैसा नहीं है, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है मेरे लिए। ये बहुत बहुमूल्य है, अनमोल है, इससे कोई शब्द नहीं है, इससे कोई मोल नहीं है। अब मुझे लगता है इतने आशीर्वाद, इतनी दुआओं के साथ मैं जा रही हूँ दिल्ली। मैं जरूर स्वस्थ होकर आप लोगों के बीच लौटूंगी और भगवान मेरे साथ अब अच्छा ही करेगा। लेकिन इतनी दुआएं, इतने आशीर्वाद के फल नहीं जाएंगे। इतनी माताएं बहनें जो आई हैं इस बरसात में, इतनी तकलीफ में मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, उन सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। सबको धन्यवाद कहूँगी। साथ में आज जो मुझे इतना प्यार, ये मंच मिला है, ये सहायता मिल रही है, आप लोगों तक मेरी पीड़ा, मेरी दर्द पहुंची है, इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं किसी को दूंगी तो मीडिया के भाई हैं हमारे, दिल्ली से लेके झारखंड तक, बोकारो तक, आज जयपुर तक, यहाँ तक मेरे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मुझे ऐसी आशा है, ऐसा आश्वासन भी मिला है सबसे। इस मुहिम में मैं आप सबका साथ भी चाहती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत निराश हो गई थी, बहुत मायूस हो गई थी। एक वक्त वो था जब मैं इच्छा मृत्यु मांग रही थी, जैसा आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये गलत थी। काफी अच्छा है। सोनाली के साथ जो घटना घटी वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई हुई है और भी जो बचा हुआ है पुलिस इसमें मदद करेगी। और मैं जनता का, आपके पत्रकार बंधु लोगों का और जितने संस्था में जुड़े हुए आदमी हैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। तो इस प्रकार का आयोजन कर सोनाली के मनोबल को बढ़ाया है, जिससे समाज काफ़ी गौरवान्वित फील कर रहा है। और इस प्रकार का सहयोग यदि भविष्य में मिलता रहा
तो कोई भी कुकर्मी, कोई भी अपराधी ऐसा काम करने में 1000 बार सोचेंगे, और मुझे विश्वास है लाख सोचने के बाद भी ऐसा कर्म नहीं कर पाएंगे। आपने अभी भाषण में कहा कि जमानत जो ये उनको तोड़वाने का प्रयास पुलिस को, क्या हुआ? उसमें लोग कार्रवाई करेंगे, तो देखते हैं उसमें किस पोजीशन में है, उसका जुडिस मामला है, उसको हम देख लेते हैं, सरकारी वकील से बात करेंगे और आगे की कार्रवाई उस पर हम क्या करेंगे, जमानत तोड़वाएंगे, उसमें आगे कार्रवाई करेंगे, जमानत किस आधार पर दिया उसमें। भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए भविष्य में कोई दूसरी घटना इस प्रकार की नहीं घटे, इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, जो भी अपराधी तत्व है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि मेरे जख्म के सच की मरहम लग रहा है। इतना प्यार, इतना सम्मान, मैं सच में कोई शक नहीं मेरे पास। उनके आयोजनकर्ता का, हरिशंकर भाई साहब का भी बहुत आभारी हूँ, मुझे सम्मान दिया, इतना प्यार दिया। मेरे पास उनके धन्यवाद के सिवा मैं आप क्या कह सकती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या इच्छा रह गई है? इच्छाएँ तो इंसान की कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अब मैं सबसे पहले मैं अपने विक्टिम पर आऊँगी। इतना सहयोग मुझे मिल रहा है, समाज के लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है। इलाज कराने के बाद उनके साथ में नौकरी देने की घोषणा की है, ऐसा आप जानते हैं। और मैं आगे भी समाज के लिए कुछ करना चाहूँगी, मुझे अगर मौका मिले तो मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं हमेशा रहूँगी। मांग क्या रह गई है? तमाम दोषियों की कार्रवाई के लिए अभी डीआई साहब ने भरोसा दिया है, मुझे उम्मीद है उनके भरोसे के उनके आश्वासन किया उनकी दोषी पर कार्रवाई होगी। बाकी किसी सुनाने के साथ ऐसा ना हो, तो समाज को भी सोचना है, शासन को भी सोचना है, सरकार को भी सोचना है। मेरी मुहिम ये है, इससे आप सबका चाहिए। कैसे प्रेरणा हुआ कि हम इसको आर्थिक रूप से सहयोग करें? प्रेरणा इसलिए हुआ कि जो पीड़ा हम लोग ने देखा है, जो महसूस किया, आदमी अगर हाथ में अपनी चोट का जब दर्द महसूस होता है और उस दर्द अगर दूसरे के दर्द को देखा जाए, रूप महसूस हो, तो ये पीड़ा हुआ मानवीय संवेदना जगी। और ये मानवीय संवेदना जगने के कारण हम लोग सोचे तो कुछ ना कुछ हम लोग को करना चाहिए। तो भाई कितना अमाउंट आप लोग अपने सहयोग से? समय बहुत कम था, लगभग 50 लोग लगे हुए थे, 4-5 दिन समय था। हम लोग और भी ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन समय कम था। सरकारी स्तर पर कुछ मिला कि नहीं मदद? सरकारी स्तर पर कुछ मदद नहीं मिला। आप क्या बताएं कि जिस तरह से पीड़ित मानवता की आपने सेवा की, आपको क्या लगा कि आपका जीवन धन्य हुआ है? निश्चित है, आज तो इसका आभास नहीं होगा, लेकिन जब हम बूढ़ा होंगे तो जरूर आभास होगा, अच्छा लगेगा जो चलो हमने कुछ काज अच्छा किया। और हमें ये सबसे ये था, जो धन से ज़्यादा हमको था जो मोरल सपोर्ट है, जो आने वाले जो स्कूल की बच्चियाँ हैं वो देखें और महसूस करें, वो भी कमज़ोर नहीं है, वो भी अगर है सामना कर सकती है।